आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के मुश्ताबाद इलाके की, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज की एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश और जिला स्तर पर कई लोगों को संगठन में जगह देते हुए उनको लेटर दिए गए। बताते चले, पसमानदा मुस्लिम समाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मंसूरी का आज जन्मदिन भी है। लोगों ने इस मौके पर मोहम्मद हुसैन मंसूरी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक लेकर आए और केक काटकर उनको दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन मंसूरी ने सभी का शॉल पहनाकर, माला पहनाकर इस्तकबाल किया और उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए बात कही। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई नए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन में शामिल किया गया। संगठन की बैठक में तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और सरकार से अपनी मांग रखी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि हमने कई चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, कई समस्याएं हल कर दी हैं और कई चीज़ों पर अभी बात चल रही है। जबकि दिल्ली प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पसमानदा समाज को उनका लाभ मिले। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मंसूरी ने कहा कि हम अपना हक लेकर रखेंगे। उन्होंने कहा 80-100 नहीं बल्कि 90-10 का आंकड़ा है। 90% वोट पसमानदा समाज का है, इसलिए टिकटों के बंटवारे से लेकर हर जगह अपनी भागीदारी करेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो छीन कर ले लेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने पर संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज को मिलने वाली सुविधाओं पर हम काम करें और उम्मीद करते हैं कि हर पसमानदा समाज की जातियों को एजुकेशन, सरकारी लाभ और राजनीतिक लाभ मिलने का कहूँगा। उन्होंने कहा मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि पसमानदा समाज के हर व्यक्ति को नेता बनाने का काम करूँगा। इस मौके पर अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी बात कही। कार्यक्रम का संचालन दानिश अयूब ने किया और अध्यक्षता महबूब अली अंसारी ने किया। इस मौके पर तमाम पदाधिकारियों ने एक दूसरे का स्वागत किया और लड्डू खिलाकर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन इश्तियाक अलवी के साथ शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। आज आपने कुछ नई ज्वाइनिंग भी की है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग की है? देखिए, मैंने अभी आपको मैं बता रहा था कि पसमानदा समाज अब जाग चुका है। आप देख रहे थे कि दिल्ली की जो टीम थी, आज हमारे पास जगह कम पड़ गई। जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पसमानदा समाज की हमारी टीम ने, मैं अपनी पूरी प्रदेश की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही साथ पूरी प्रदेश की टीम से जो भी हमारे जिलाध्यक्ष, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष या जो भी हमारे प्रदेश सचिव या महासचिव, उन सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली के एक एक कोने कोने जाकर अपने सभी साथियों को, पसमानदा लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को जगाना है, उनको बताना है कि आपकी हिस्सेदारी क्या है, आपकी भागीदारी क्या है। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला। अब हक मांगने की जरूरत नहीं है, अब इंशाल्लाह हक छीनने की जरूरत है। और ये प्रदेश की टीम जो आज यहाँ पर हमारे कार्यालय पर इकट्ठी हुई है, इस टीम का मैं तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब ये टीम, मैं भी समझता हूँ इस चीज को कि इतनी जागरूक हो चुकी है कि इंशाल्लाह अपना हक छीन कर रहेगी। मंसूरी साहब, जिस तरह से आज कार्यकारिणी बैठक बता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जन्मदिन था इसलिए इतनी भीड़ थी। देखिए, जन्मदिन का कार्यकारिणी का बहाना था, जन्मदिन मनाना था। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी आप हमारे मीटिंग में आए हैं और आपने देखा होगा भीड़ तो तभी भी थी। पर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये दिन एक ऐसा चुना गया कि उस दिन हमारा जन्मदिन भी था और सभी प्रदेश की टीम को जो है ना केक आना और फिर सारी मुबारकबाद देना। देखिए, ये पूरी प्रदेश टीम का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना प्यार मुझे दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे हर
प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और हमारी आवाज को जो है ना नेताओं तक और आवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करने का इरादा नहीं है और मेरा संगठन उस समाज की एक कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करना चाहता है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ना मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से इस बात का क्लियर करता हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। पहला मौका है जब आपका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाएगा, तो वो संकेत दे रहा कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में। पत्रकार महोदय, ये आप अपने हिसाब से कहते हैं कि संकेत दे रहा है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तब से ये पहला मेरा जन्मदिन है। आज इस दिन पर हमारी पूरी प्रदेश की टीम की बहुत ज्यादा गुजारिश थी कि आज के दिन हमारी कार्यकारिणी बैठक की जाए, तो हमने आज का दिन इसलिए निकाला अपने जन्मदिन उसमें पूरी प्रदेश की टीम को और जो भी हमारे साथी यहाँ पर शिरकत करें उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरा यही संदेश है कि पसमादा समाज की जो हमारी टीम है, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, विधानसभा अध्यक्ष, जो भी हमारी टीम है, उस टीम को और बढ़ाने का काम करें। घर घर जाएं, लोगों को समझाएं कि पसमादा क्या है, आपकी वोट की ताकत क्या है। अब लोग कहने में सरकार के आंकड़े बताते हैं 80-20 का फर्क है, पर मेरा मानना है कि 90 और 10 का फर्क है। 90% वोट पसमादा का है और इंशाल्लाह वो पसमादा अब अपना हक छीन कर रहेगा, क्योंकि पसमादा समाज जाग चुका है। थैंक यू सर। एक अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महबूब आलम अंसारी है। आज यहाँ पर आप नेहरू बिहार में आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज नेहरू बिहार में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मुस्तफ़ा मंसूरी साहब का जन्मदिन था, इस सिलसिले में यहाँ आना हुआ। साथ में पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भी थी। हमारे पूरे दिल्ली के और अगल बगल के लोग, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कांदला, किराना, सब जगह से लोग आए थे उनको बधाई देने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना था, लेकिन वो किसी दूसरे प्रोग्राम में यूपी में व्यस्त हैं, इसलिए हमको यहाँ भेजा गया। उद्देश्य यह है कि जो पसमांदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिगुल बजाए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में दौड़ा कर रहे हैं, पसमांदा मुस्लिम समाज इस समय कम से कम 14 स्टेटों में हमारा संगठन है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मैं जो अध्यक्ष जी के संदेश को लेकर यहाँ दिल्ली आया हूँ, इसका मेन मकसद यह है कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए संगठित करना है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं। जो बड़ी जाति के लोग हैं उनमें से जो सड़क पर घूमते हैं, जो चलाक टाइप के लोग हैं, वो कोई मंसूरी का, कोई अंसारी का, कोई इसका उसका जो है सर्टिफिकेट बना करके अपने बच्चों को दाखिला दिलवा देते हैं। इसमें जांच भी हो रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी से निकाले भी जा रहे हैं। इसलिए पसमांदा जग गया है, अपने हक को किसी को छीनने नहीं देगा। सर पहले तो मैं अपने आप को परिचय दे दूं। मेरा नाम आज़ाद मंसूरी है और मैं प्रभारी हूं दिल्ली प्रदेश का पसमांदा मुस्लिम समाज का। अब आपने दिल्ली में सर्टिफिकेट की बात की, क्योंकि अभी तक हमारा संगठन ज़्यादा कार्यरत उत्तर प्रदेश और अदर स्टेटों में था। दिल्ली में संगठन की अभी शुरुआत हुई है। जब से हुसैन मंसूरी साहब को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब से लेके आज तक संगठन पूरी मजबूती से समाज के बीच जाकर समाज का काम कर रहा है। और जो भी मुद्दे रह गए हैं समाज के, चाहे वो सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे अदर मुद्दे हो, उन पर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी और जो समाज का हक है वो सरकार से समाज का हक दिलाने का काम है। दिल्ली में प्रावधान है अभी सर्टिफिकेट का, 94 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। यूपी में भी क्या ऐसे कोई प्रावधान है? नहीं, हर स्टेट के मामले अलग अलग है। यूपी के मामले अलग है और दिल्ली के मामले अलग है, ठीक है ना। यूपी में भी लड़ाई लड़ी जा रही, यहाँ भी लड़ाई लड़ी जा रही। देखिए अभी क्या है, मैं आपको बता दूं, संगठन ने कुछ चीजों पे तो सफलता हासिल कर ली। जितने काम संगठन को करने हैं अभी सब नहीं कर पाए, कुछ चीजों पे सफलता हासिल कर ली है, कुछ बड़े काम अभी बाकी है। जैसे जैसे संगठन मजबूत होता जाएगा उसी स्थिति में संगठन सारे कामों में सफलता हासिल करता चलेगा। यासीन मंसूरी है, मैं पसमांदा का पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। सर आज आप दिल्ली नेहरू बिहार में आए हैं और दिल्ली कार्यकारिणी एक मीटिंग भी हुई है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके प्रश्न में? तो वो ये पसमांदा मुस्लिम समाज का जो संगठन है
ये वो संगठन है जो पसमानदा से कोई भी जाति का हो, चाहे वो शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, और कुरैशी हो, अंसारी हो, नाई हो, धोबी हो, मठ हो, जो अपने वक्त से अपने टाइम से पिछड़ गया, वो पसमानदा है। मान लो किसी मालदारी हकूक में था और जाति से सैयद है, वो पिछड़ गया तो वो पसमानदा है। पसमानदा समाज के लिए हम लोग 2007 से बराबर काम कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी के साथ लग के सभी गांव-गांव जाके, जिले में जाके पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जब से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हमारे आजाद मंसूरी साहब बने, तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली में 4 चांद लग गए हैं। जगह जगह, सब जगह मीटिंग हो गई, सभी समाज के लोगों को जोड़ना काम कर रहे हैं। और रही पार्टी की बात तो यह है, जो पार्टी भी सत्ता में आती दिखाई देगी, जो पसमानदा को आरक्षण देगी, जो पसमानदा को टिकट देगी, पसमानदा उसे ही वोट करेगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो दिल्ली के अंदर, चाहे वो आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पसमानदा उसी के लिए काम करेगा जो पसमानदा की लड़ाई लड़ेगा और पसमानदा को भागीदारी देगा। हुसैन मंसूरी का जन्मदिन भी है, उसके उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहते हो? हुसैन मंसूरी साहब हमारे बड़े भाई हैं और जब से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने, मैंने बताया भी आपको, और हमारे दिल्ली पे प्रदेश प्रभारी भी हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जब से पसमानदा के अंदर 4 चांद लगे हुए हैं, दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां उन्हें हुसैन भाई ने अपना पदाधिकारी नहीं खड़ा कर दिया। जन्मदिन है ना उनका। मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर मंसूरी, निगम पार्षद, शास्त्री पार्क वार्ड 213 से हूँ और मैं कौम का खादिम हूँ। मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए बहुत पहले से, जब से संगठन बना, जब से मैं समाज के लिए काम करता हूँ, सब वर्गों के लिए काम करता हूँ। और पार्टी लेवल पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए कांग्रेस हमेशा से काम करती है। पार्टी ने ये मुस्लिम पसमानदा समाज हमारे हक की लड़ाई के लिए है। हम लोग सब एकजुट होंगे तो हम सरकारें बदल देंगे, अपना हक मांगेंगे सब मिलके, तब मिलेगा। अकेले चल के नहीं मिलता। 5 उंगलियां होती है, मुट्ठी बंद होती है, मजबूत होती है, एक एक करके कोई भी तोड़ देता है। तो मैं तो, अनीस मंसूरी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस दिन से ऑल इंडिया मंसूरी समाज बना, 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं जब से उनके साथ हूँ। जिस दिन से पसमानदा समाज बना, मैं जब से उनके साथ हूँ। अनीस मंसूरी की कुर्बानियां हैं कौम के लिए भी। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम किए। होता क्या है, हमारे कौम के लोग और हम सब जब तक वैसे राजनीति करते हैं तो सामने कुछ दिखता है, जब सिस्टम में जाके राजनीति करते हैं तो किसी की मदद भी एक हद तक होती है, तो उसमें कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। तो पाबंदियां होती है हर काम। आप, मैं सोचूं, जब मैं पहले नेता था, जब में और अब में बहुत फर्क है। पहले हम सोचते थे दूसरे एंगल से, अब दूसरे एंगल से। तो कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी नेता हो, बड़े पद पे जो सरकार में होता है, इलेक्टेड आदमी होता है, तो उसकी मजबूरियां बढ़ जाती हैं। कौम नहीं समझ पाती है, किसी का हो पाता है काम, किसी का नहीं। बाकी कोशिश पूरे संगठन की ये है कि हम लोग सब अच्छे से काम करें। अब दिल्ली में इतने युवा साथी, हुसैन मंसूरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जब से पसमानदा समाज मजबूती से दिल्ली में बढ़ रहा है। और आज आप कहीं चले जाओ पूरे देश में, पसमानदा 80% बैठेगा। सब पूरे देश में चले जाओ, अपर कास्ट वाले मुश्किल से 20% होंगे, 80% पसमानदा मुसलमान है। और पसमानदा मुसलमान पिछड़ा, दबा, हर तरीके के लोग हैं। तो मैं तो यही आपके चैनलों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग सब एकजुट रहें। पार्टी हमारी कोई भी हो सकती है, राजनीति कहीं भी करें, और अपने पसमानदा समाज से जुड़ के चले। राजनीति जब मजबूत होती है जब हमारा सारा समाज एक साथ चलता है। और लोग हमसे फिर पूछते हैं कि किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है। तो मैं तो आप सबके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, हुसैन भाई को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारे प्रभारी बैठे हैं दिल्ली के, आजाद मंसूरी साहब, हमारे बुजुर्ग महबूब लारी साहब, जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें करी हैं, हम लोग सब साथ लगे। तो आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ये अपील करूंगा कि आप सारे लोग एकजुट होकर रहें। मुस्लिम पसमानदा समाज के दल किसी का कोई भी हो, लेकिन जहां पसमानदा की बात आए, आप सब लोग मिलकर रहें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।